तिवारी जी, आप आज रेलवे स्टेशन में इकट्ठे हुए हैं, क्या मामला है? सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आपने एक फ़ोन पर चंडीगढ़ दिन पर न्यूज आई और एक गरीब की समस्याओं के लिए उठाने के लिए। मामला है जी, सोमवार की रात्रि 11:30 पौने 12 बजे की जाती है जनसाधारण, तो उसके छोड़ने के लिए उसके भाई इधर आओ भैया, कहाँ हो, ये व्यक्ति आया, इसके साथ एक और थे और उसके बाद अपने भाई को बैठा दिया उस ट्रेन के अंतर्गत में। ट्रेन बैठाने के बाद इसके साथ 2 आदमी और आए थे, प्रद्युमन कुमार और रमाशंकर, जो इसका सगा भाई और इसके साले थे। उन्होंने क्या नाम है, उसके भाई इनका आरोप है कि 1-2 कांस्टेबल और एक लेडीज कांस्टेबल ने जैसे इन्होंने बैठा कर बाहर निकले तो उनको पीटते हुए और लेकर यहाँ पर आए। आने के बाद ये उस टाइम से बेचारे गरीब आदमी है, मजदूरी करते हैं, फल फ्रूट बेचते हैं, वो धक्के खा रहे हैं चंडीगढ़ जीआरपी से लेकर आरपीएफ से लेकर और अम्बाले तक। सोमवार, मंगलवार, आज बुधवार हो गया, इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमारे भाई गुरुचरण जी, ये सारे लोगों ने अभी पता लगा जैसे, तो हम लोग वहाँ से यहाँ पर आए हुए हैं। अभी भी ना तो जीआरपी इसकी जुम्मेदारी लेने का तैयार है, ना आरपीएफ लेने के लिए तैयार है। और कि भाई बंदे कहाँ गए, यहाँ तक हम बोल रहे हैं कि सीसीटीवी आप दिखा दो, तो सीसीटीवी भी दिखाने को राजी नहीं है। कहते हैं जी सुबेरे एसएचओ साहब आएंगे, उसके बाद हम क्या नाम है इस पे बात करेंगे। हमारे को जैसे इस उसके सगे भाई का बयान है, उस बयान के मुताबिक हमारे को लगता है कि हमारे दोनों जो रमाशंकर और प्रद्युमन दोनों हमारे जो भाई हैं, उन भाइयों को कहीं ना कहीं चंडीगढ़ पे आरपीएफ और जीआरपी कहीं ना कहीं लापता करके रखी है। कहीं ना कहीं कोई हमारे को एक आशंका है कि कोई उन बच्चों के साथ कुछ ना कुछ अनहोनी ना हो। और सबसे बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि एक तरफ तो सरकार कहती है और पुलिस प्रशासन के, पुलिस और पब्लिक की तालमेल हो, और जो चंडीगढ़ आरपीएफ और जीआरपी के हालात है जो प्रॉपर कवरेज नहीं कर रही है। अगर यही हालात रहा तो सुबह हम लोगों ने इसके विरुद्ध धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसका सारा जिम्मेवारी आरपीएफ और जीआरपी की होगी। और ना तो आरपीएफ के जैसे जो फ़ोन उठा रहे हैं, ना जीआरपी के जो फ़ोन उठा रहे हैं, तो ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। और रात को देखिए 11:30 बजे ने जा रहा है, रात को 11:30 बजे सोमवार से लेकर अभी तक 3 दिन हो गए और अभी तक कोई रिस्पॉन्स लेने का तैयार नहीं है। बेचारे गरीब आदमी यहाँ से अम्बाले तक धक्के खा रहे हैं। अम्बाला भी जाकर आरपीएफ और जीआरपी में पहुँचे, वहाँ भी कोई प्रॉपर वो नहीं हुआ और अभी तक धक्का खा रहे हैं। और अभी ये तो गरीब है, हम लोग जैसे व्यक्तियों का आने के बावजूद भी ये पुलिस टाल मटोल कर रही है। तो मेरी तो यही निवेदन है कि उन बच्चों को जहाँ भी हो, अतिशय दिन के माँ बाप, इनके माँ ऊपर इनको भी दिखा दो जी, इनके माँ है बच्चों की, ये बेचारी रो रखे, इनका बुरा हाल हो रखा है, तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर यही हालात रहा तो फिर सुबह हम लोग इसके विरोध स्वरूप धरना प्रदर्शन करेंगे। कोई मामले को लेकर आप किसी अधिकारी से मिलेंगे सुबह? हम सवेरे नहीं, हम अभी 4 घंटे से मिल रहे हैं यहाँ अधिकारियों से। 4 घंटे हो गए हमारे को यहाँ पे आए हुए। पहले हमारे को गेट पे रेलवे पुलिस ने वहाँ पे काफ़ी देर तक वो कर रखा था, गुमराह कर रखा था हमारे को। एसएचओ मैडम सब कोई अपना अंदर ही स्टाफ बैठा हुआ है। बाकायदा भाई हम जाके वहाँ पे देखे हैं, वहाँ पर देखने के बाद क्या देखते हैं कि बाहर से कुंडा लगा और अंदर स्टाफ बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। अभी ये हमारे पास आए थे दफ्तर, हमारे ऑफिस में राम दरबार, तो इन्होंने हमें बताया हमारे 2 दिन से 2 बच्चे गायब हैं, 2 लड़के, और वो सिर्फ अपना रेलवे स्टेशन पे अपने गेस्ट आए थे उनको बिठाने गए थे। पर हमें जो आइडिया लगा, जो हमें पता भी लगा कि उन लड़कों के साथ हद से ज़्यादा इन्होंने मारपीट कर रखी है, कहीं ना कुछ गड़बड़ है। हमने इनको यहाँ तक बोला अगर जो उन्होंने कोई गलत काम करा है तो भी हमें बता दो आप, ताकि हम इनको पता चल जाए। को आपने पर्चा कर रखा है वो हमें बता दो। इन्होंने अभी तक कुछ नहीं बताया। ये लड़के के माँ, इनका रो रो के बुरा हाल है बेचारों का, सारा का सारा। अभी हमने सिर्फ अभी ये जरा सा एक वो है, अभी इतने उस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे कम से कम 100-150 आदमी इकट्ठा हो चुका है यहाँ पर। हम तो अभी तैयार बैठे हैं। आरपीएफ और चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से आपको जीआरपी अभी हमने चंडीगढ़ पुलिस को अब हम कंप्लेंट देने जा रहे हैं। अभी कंप्लेंट करेंगे चंडीगढ़ पुलिस को कि भाई ऐसे बात है, अपना चंडीगढ़ के 2 बच्चे यहाँ पर अपना, उनकी उसकी गाड़ी भी यहाँ पार्किंग में खड़ी है लड़के की। 3 दिन से गाड़ी खड़ी हुई है पार्किंग के अंदर, रेलवे पार्किंग के अंदर। कहीं ना कहीं इन्होंने अपने आप ही उनको गैप कर रखा है। कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, जबकि उसके भाई ने बाकायदा उनको देखा है, उसका भाई साथ था, वो भाग गया। और 2 पुलिस वाले थे, एक लेडीज़ पुलिस थी जो उन्होंने पकड़ा है और उसको उसी टाइम से मारते हुए ले गए इनके भाई के सामने। और इसने बाकायदा कॉल करी अपना घर पे भी ऐसे बात होगी। और ये परसों से अम्बाड़ा भी जाए, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, और अब फिर जा रहे हैं।
ना तो ये रास्ता दे रहे, ना वो रास्ता दे रहे, उन्होंने गुमराह कर रखा है। अगर जो ये सही से बंदे नहीं बने तो ये रास्ता खुद ढूंढते फिरेंगे यहाँ पर आगे, जब रोड जाम हो जाएगा। मेरा नाम अनंत कुमार महतो, मेरा भाई एक छोटा रामाशंकर कुमार, दूसरा मेरा एक साला प्रद्युमन कुमार। वो मैं अंदर गाड़ी पकड़ा रहे थे, सामान लोड कर रहे थे। सामान लोड करके बाहर गेट के बाहर निकले, ट्रेन के बाहर, तो दोनों को पकड़ के पुलिस वाले मार रहे थे। वो हम देखे, हमने गए पूछने, सर की जुल्म मार रहे हैं, तो तुम इसे कौन हो? मैंने सर भाई हूँ। तो इतना पूछे तो मेरा भी हाथ पकड़ लिए। तो मैं डर के मारे बोल दिया कि भाई मेरा पुरुष का लड़का है, मेरा भाई है। मैं वहाँ से साइड हो गया, वहीं पे बगल में खड़ा हो गया। तब तक मैं फ़ोन करने लगा कि कोई किसी को बुला लूँ। तब तक मैं आधा से देखा कि वहाँ तक ले गए। उसके बाद मैंने नहीं पड़ा कि कहाँ तक ले गए। मेरे को डर हुआ कि कहीं मेरे को भी पकड़ लेंगे तो फिर मेरे को फिर छुड़ाने वाले कौन आएंगे। हाँ, उसके बाद लगे फिर जीआरपी थाना में गए, फिर यहाँ भी आए। एक बार कि मेरे पास कोई नहीं है। नहीं, वो दोबारा फिर गए तो बोले कि यहाँ पे नहीं है। हम सर तो कैसे हम ढूंढें? तो बोले कि जहाँ मत ढूंढो, हमें कोई मतलब नहीं है। जीआरपी थाना बोले। मैंने आज भी बोला, कल भी बोला कि सर FIR लिख लीजिए, CCTV कैमरा चेक कर दीजिए, इसमें सर पता लग जाएगा कि कौन सा पुलिस वाले हैं, रेलवे वाले हैं, कहाँ के हैं। वो कह रहे हैं कि कैमरा ख़राब है। हमारी मांग है कि भाई हमारा और साला हमारा सही सलामत आ जाए।